गई भैंस पानी में, ए ले मुसीबत आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, कठिनाइयां आ गई। क्या करेंगे? कैसे प्रॉब्लम से निकलेंगे? हम सभी यही सोचते रहते हैं कि हम मुसीबतों से, प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे और इसका क्या उपाय है। आज मैं आपसे उन 5 लोगों के बारे में बताऊंगी जो आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दे सकते हैं। और उन 5 लोगों को जानने के बाद आपको ना किसी थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ना किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, ना ही किसी कोच के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इन 5 लोगों के पास आपके सब समस्याओं का हल उनके पास है। तो जानना चाहेंगे कौन है वो 5 लोग? सबसे पहले 2 लोग जो हैं वो और कोई नहीं, आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया। वो आपकी नस नस से वाकिफ है, वो जानते हैं आपके दुख को, तकलीफ को, और उनके पास आपकी सब समस्याओं का हल है। कभी जाके तो देखो, बात करके तो देखो, उन्हें कभी अंडर एस्टिमेट मत करो ये सोच के कि उनको हमारे लाइफ के बारे में, हमारे वर्क के बारे में क्या पता, पर वो आपसे बहुत कई ज्यादा अनुभवी है और उनके पास हर समस्या का हल है जो आपसे जुड़ा है, क्योंकि आप उनसे जुड़े हैं। जो तीसरा इंसान आता है वो और कोई नहीं, आपका पार्टनर है, जो सबसे करीबी है आपके। वो आपसे प्रेम करते हैं और वो दिल से चाहते हैं कि आपको कोई समस्या आए ही नहीं, और उनके पास भी आपके हर समस्या का समाधान होता है। ज़रा उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके तो देखो, आपको ज़रूर उनसे कोई ना कोई हल मिलेगा। कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। चौथा है हमारे मित्र, बहुत जो करीबी मित्र होते हैं, या हमारे भाई बहन, सिबलिंग्स, हमारे फैमिली, क्लोज फैमिली वाले। ये वो लोग हैं जिनके बारे में, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे हो, आप कौन सी समस्या के साथ जूझ रहे हो, और उनके पास आपकी समस्याओं का सल्यूशन भी होता है, क्योंकि वो आपको बहुत दिल से चाहते हैं और वो आपके बहुत करीबी होते हैं। तो कभी अपने दोस्तों को जो बहुत दिल के करीब हैं, या अपने फैमिली वालों को, आपके भाई या बहन हो गए, उनसे बात करके तो देखो, उनके पास ज़रूर आपके प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर होगा। और 5वां और कोई नहीं, वो है खुद हमारे भगवान। उनके पास जाके तो देखो, उनसे बात करके तो देखो, प्रार्थना करके तो देखो कि आप बोलो कि मुझे ये समस्या है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, और फिर देखना वो आपको आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ज़रूर देंगे, आपके उन प्रॉब्लम से ज़रूर निकालेंगे। उन पे विश्वास तो रखो, बिना विश्वास के कैसे होगा काम। भगवान के पास हर समस्या का है समाधान। आइए
इसको एक और गहराई से इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया जिसके पास 2 गायें थीं। वह व्यक्ति राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, आपके राज्य में इतने विद्वान पुरुष हैं, आपके मंत्रिमंडल में इतने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इन 2 गायों में मां कौन है और बेटी कौन? राजा ने दोनों गायों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि दोनों गायें बिल्कुल एक जैसी थीं। रंग, आकार और स्वभाव में कोई अंतर नहीं था। राजा की समझ में नहीं आया कि मां कौन है और बेटी कौन। उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा, तुम देखो और बताओ कि मां कौन है और बेटी कौन। मंत्री ने भी बड़ी बारीकी से दोनों गायों का निरीक्षण किया, लेकिन वह भी उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इस साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। राजा को बहुत अफसोस हुआ कि उसके मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है जो यह बता सके कि मां कौन है और बेटी कौन। जब सबसे बुद्धिमान मंत्री अपने घर पहुंचा तो वह बहुत चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? मंत्री ने कहा, आज राजसभा में एक व्यक्ति 2 गायें लेकर आया था और पूछा कि इनमें मां कौन है और बेटी कौन। हम सबने देखा, लेकिन दोनों गायें एक जैसी दिखाई दी। कोई भी यह साधारण सा उत्तर नहीं दे पाया। मंत्री की पत्नी मुस्कुराई और बोली, कल मुझे भी राजसभा में ले चलिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगले दिन जब राजसभा पुनः लगी, मंत्री ने राजा से अपनी पत्नी को सभा में लाने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी। मंत्री की पत्नी को बुलाया गया और दोनों गायों को भी सभा में लाया गया। मंत्री की पत्नी ने कहा, महाराज, मुझे एक अवसर दें। उसने दोनों गायों के सामने घास के एक एक टोकरे रखवाए। जब दोनों गायें घास खाने लगीं, तो थोड़ी देर बाद मंत्री की पत्नी ने घोषणा की, यह गाय मां है और यह गाय बेटी है। वह व्यक्ति जो गायें लेकर आया था, उसने तुरंत सहमति जताई और कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मां कौन है और बेटी कौन? मंत्री की पत्नी ने समझाया, जब मैंने दोनों के सामने एक जैसा घास का टोकरा रखा, तो जो बेटी थी उसने जल्दी जल्दी अपनी घास खा ली और अपनी मां के टोकरे में भी खाने लगी। दूसरी ओर मां ने घास खाने की गति को धीमा कर दिया, आराम से खाने लगी। एक मां ही इतनी निस्वार्थ होती है कि खुद भूखी रहकर भी अपनी संतान को खिलाती है। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। जैसे एक मां निस्वार्थ प्रेम करती है और अपनी संतान की भलाई के लिए खुद को त्याग देती है, वैसे ही ईश्वर भी हमें बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ देता है। हम सब ईश्वर की संतान हैं और उसने हमें यह सुंदर सृष्टि निस्वार्थ प्रेम से दी है। हम अक्सर ईश्वर से केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि हे प्रभु, आप खुश तो हैं? जिस तरह हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही हमें ईश्वर से भी संवाद बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने माता पिता से दिन में बस एक बार पूछ लें कि आप खुश तो हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। पूजा पाठ या मंदिर जाना जरूरी नहीं, लेकिन माता पिता और ईश्वर से संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। उनका प्रेम और आशीर्वाद हमारे जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कोई जिस भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसे उसी प्रकार से सहायता करता हूँ और सभी लोग इसी मार्ग पे चलते हैं। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इन 5 लोगों के पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। हर उलझनों का, हर समस्या का इन 5 लोगों के पास समाधान है। और अगर हम उन्हें प्यार से, आदर से, सम्मान से, इज्जत से उन्हें समय दें, उनके पास बैठें, उनसे बातचीत करें,
अपने प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करें तो आपको इनसे दुगना, चौगुना, 10 गुना प्यार भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा और आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी मिलेगा। करके तो देखो, फिर आप जानोगे कि हमारी समस्या तो बहुत छोटी है, क्योंकि हमारे पास 5 महारथी हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। फिर प्रॉब्लम नहीं लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं भगवद गीता कोच हूँ। स्पिरिचुअल रिट्रीट्स और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता बाय ऑथर शीतल खुराना। अगर आप मेरे साथ गीता हैप्पीनेस रिट्रीट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरे टूर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं +91 937 1093 और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।